बिगर मनुष्य कोई काम का नहीं। प्योरिटी बिगर मनुष्य कोई काम का नहीं। इसलिए तुम्हें पवित्र बन दूसरों को पवित्र बनाने में मदद करना है। दूसरों को पवित्र बनाने में मदद करना है। मीठे बच्चे, प्योरिटी बिगर मनुष्य कोई काम का नहीं। इसलिए तुम्हें पवित्र बन दूसरों को पवित्र बनाने में मदद करना है। प्रश्न में पापा ने पूछा, किस निश्चय के बगैर खाना आबाद होने के बजाय बर्बाद हो जाता है। किस निश्चय के बगैर खाना आबाद होने के बजाय बर्बाद हो जाता है। किस निश्चय के बगैर? शिव बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। अच्छा, पहले तो ये समझना होगा कि खाना क्या जो आबाद या बर्बाद हो जाए। खाना क्या? खाना क्या होगा जो कि या तो आबाद हो जाएगा या बर्बाद हो जाएगा। वो खाना क्या है? जोर से बोलिए कुछ। गुण और शक्तियाँ। अच्छा, अच्छा, भाग्य का खाना। अच्छा, क्या है खाना? कह सकते हैं प्रारब्ध। हाँ, प्रारब्ध या प्राप्तियां दोनों ही कह सकते। तो किस निश्चय से हमारा खाना आबाद होता और किस निश्चय नहीं रहने से बर्बाद हो जाता? ज्ञान की जो मुरली सुनाते हैं, जो ज्ञान भोजन कराते हैं, उससे हमारा खाना आबाद होता है। अगर बाबा का हाथ ना छूटा तो हमारा खाना बर्बाद हो जाएगा। अच्छा, उत्तर है अगर निश्चय नहीं है कि मोस्ट बिलवेड बाप हमें पढ़ा रहे हैं कि मोस्ट बिलवेड बाप हमें पढ़ा रहे हैं। हम आए हैं ज्ञान और योग सीखकर वर्षा लेने। तो खाना बर्बाद हो जाता है। संशय उठा माना तकदीर को लकीर लगी।
तकदीर को लकीर लगी। इसलिए इसलिए निश्चय में ही विजय है। निश्चय में ही विजय है। बाप माताओं को आगे रखते हैं। बाप माताओं को आगे रखते हैं। इसमें ईर्ष्या करने की बात नहीं। इसमें ईर्ष्या करने की बात नहीं। इसमें भी बच्चों को संशय व देह अभिमान नहीं आना चाहिए। देह अभिमान नहीं आना चाहिए। पापा ने कहा कि यदि निश्चय नहीं है कि भगवान हमको पढ़ा रहे हैं तो निश्चय होगा तभी तो ज्ञान और योग से जो है वर्षा लेने के अधिकारी बनेंगे। यदि निश्चय नहीं होगा तो फिर न तो ज्ञान समझ आएगा और ना ही योग लग पाएगा। और ज्ञान और योग यदि नहीं हुआ तो क्या होगा? वर्षे से वंचित रह जाएंगे, अर्थात खाना बर्बाद हो जाएगा। दूसरा पापा ने कहा यदि निश्चय है तो फिर बाप जो कहते उसको सत्य मानेंगे। हाँ, तो बाबा यदि माताओं की महिमा करते हैं, माताओं को आगे करते हैं, तो किसी को भी ये संशय नहीं आना चाहिए कि माताओं की बड़ाई क्यों, माताओं को आगे क्यों किया बाबा ने। हाँ, बाबा ने किया है ना। भगवान पे यदि निश्चय है कि भगवान माताओं के द्वारा स्वर्ग का द्वार खुलवा रहे हैं तो फिर बाबा की किसी भी बात में संशय आना चाहिए। हाँ, यदि संशय आया तो संशय बुद्धि विनश्यंती हो जाएंगे। गीत में है कौन आया मेरे मन के द्वारे सवेरे सवेरे। कौन आया मेरे मन के द्वारे सवेरे सवेरे। ओम शांति। विस्तार से सुनेंगे। यह बच्चे कहते हैं, बाबा समझाते हैं, मैं साकार नहीं हूँ, आकार में देवता भी नहीं हूँ, मैं परम आत्मा हूँ। यह भी आत्मा कहती है, सिर्फ अक्षर ऐड हो जाता है परम। आत्मा ही कहती है बाबा की, लेकिन अक्षर क्या ऐड करके कहते हैं? परम, अर्थात परमात्मा। उसकी ही महिमा है। जिस परमात्मा को सभी भक्त याद करते हैं, इसको मनुष्य सृष्टि कहा जाता है। अभी है रावण राज्य, आसुरी संप्रदाय, एक दो को दुख देने वाली संप्रदाय। यह कौन समझाते हैं जिसको यह आँख नहीं जान सकती है। गीत की लाइन है। आगे क्या गीत की लाइन है? कौन आया मेरे मन के द्वारे सवेरे सवेरे, जिसको आँख न जाने दिल पहचाने। तो इसलिए बाबा ने कहा कि इसको यह आँख नहीं जान सकती, आत्मा अपनी बुद्धि से पहचानती है। जब बाप पहचान देते हैं, तुम हमारे बच्चे हो, जैसे तुम आत्मा हो, मैं भी आत्मा हूँ, परंतु मैं बाप होने कारण मुझे परम पिता परमात्मा कहा जाता है। इसलिए भगवानुवाचक कहा जाता है। ऐसे नहीं ब्रह्मा भगवानुवाचक कहेंगे,
कितना क्लियर कट बाबा जो है वो डिफरेंस समझा रहे हैं कि बाकी सभी इस मनुष्य सृष्टि पर आत्माएं हैं, आत्माओं का पार्ट है, देवताओं का पार्ट हो सकता है, लेकिन जब बाबा आते हैं तो भगवान जो है साकार तन के माध्यम से उवाच करते हैं, अर्थात बोलते हैं। तो इसलिए हमेशा क्या शब्द लिखते, भगवान उवाच। कहाँ भी ये शब्द नहीं लिखा है कि ब्रह्मा उवाच, विष्णु उवाच, ऐसे लिखा है क्या? कहाँ भी नहीं लिखा हुआ है। तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि ब्रह्मा भगवान उवाच कहेंगे, नहीं, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः कहा जाता है। एक ही बाप खुद कहते हैं, हे बच्चे, शिव भगवान उवाच, मैं तुम सबका भगवान हूँ, सब मुझे याद करते हैं, मैं ही सब बच्चों को सदा सुखी सदा शांत बनाता हूँ, सिर्फ कहने मात्र तो नहीं ना। बाबा सचमुच सदा सुखी सदा शांत बनाते हैं या सिर्फ कहने का है? बनाते हैं, फील होता है। हाँ, यहाँ से ही संगम से ही फील होना शुरू हो जाता है ना कि हम सदा सुखी बन रहे हैं, हाँ, सदा शांत बन रहे हैं, और यहाँ से ही जो है संस्कार लेकर जाएंगे, सिर्फ कहने मात्र तो नहीं। जैसे मनुष्य मनुष्य को प्राइज देते हैं, फलाना पीस स्थापन करने वाला लीडर। क्यों पापा ने कहा कि ये कहने मात्र नहीं है? क्योंकि मनुष्य यदि किसी मनुष्य को पीस प्राइज देते हैं, देते हैं ना एक दो को कि इन्होंने पीस स्थापन किया, तो वो तो कहने मात्र ही होता है ना, वो तो कहने मात्र होता है। पूरी दुनिया में पीस स्थापन करने वाला एकमात्र बाबा है। यहाँ मनुष्य की बात नहीं, सब मनुष्यों को प्राइज देने वाला वह बाप है। तुम श्रीमत पर प्योरिटी पीस प्रॉस्पेरिटी स्थापन कर रहे हो। तुम जो मददगार बनते हो उनको प्योरिटी पीस प्रॉस्पेरिटी का वर्षा मिलता है, कल्प पहले मुआफिक। अब तो परम पिता परमात्मा का एक्यूरेट चित्र नहीं निकाल सकते, ब्रह्मा का फिर भी सूक्ष्म रूप है। यह परमात्मा जो स्टार है उनका फोटो कैसे निकाले? कोई कहे कि हमें चित्र के माध्यम से जो है वो समझना है, तो शिव बाबा का चित्र तो निकल ना सके, देवताओं के चित्र निकाल सकते हैं, सूक्ष्म देवताओं के भी चित्र निकाल सकते हैं, लेकिन आत्मा या परम आत्मा का चित्र निकल न सके। तो उनका फोटो कैसे निकले? परम पिता परमात्मा एक ही है और है स्टार मुआफिक, फोटो निकाल न सके। फिर आत्मा जिसमें मन बुद्धि है वह उनको जानती है। यह है ही नई बातें, इसलिए समझाते हैं, तुम अपने को आत्मा समझो। बाबा को जो है मन बुद्धि से ही जो देख सकते हैं, बुद्धि के नेत्र द्वारा देख सकते, अनुभव कर सकते हैं मन के द्वारा, लेकिन कोई चित्र मांगे तो चित्र नहीं निकाला जा सकता। तो जब तक अपने को आत्मा न समझे तब तक परमात्मा को अनुभव नहीं कर सकते हैं। तो तुम अपने को आत्मा समझो, यह शरीर तो बाद में मिलता है, तुम आत्मा अविनाशी इमॉर्टल हो, अर्थात अमर हो, शरीर मॉर्टल है। शरीर युवा वृद्ध होता है, आत्मा का चित्र तो निकल न सके, साक्षात्कार हो सकता है। आत्मा का चित्र नहीं निकल सकता, लेकिन साक्षात्कार हो सकता है। साक्षात्कार कैसे होगा? मन बुद्धि के ही द्वारा होगा ना।
मानस पटल पे कोई दृश्य आएगा और बुद्धि के नेत्र से उसको देख लेंगे तो साक्षात्कार कहेंगे। लेकिन साक्षात्कार का भी फ़ोटो निकालना चाहे तो? किसी को साक्षात्कार हो और उसका फ़ोटो खींचना चाहे, खींच सकता? नहीं खींच सकता है। तो बाबा ने कहा साक्षात्कार का भी फ़ोटो नहीं निकल सकता, बाकी समझाया जा सकता है। मनुष्य का देवताओं का फ़ोटो निकल सकता है, परमात्मा का नहीं। इसलिए मूँझते हैं, समझ नहीं सकते। अब बाप समझाते हैं, सारा कल्प जिस्मानी अभिमान में रहते हो, अब देही अभिमानी बनो। सतयुग में तुम्हारा दैवी शरीर था, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र शरीर में आए। अब ही आत्मा तुमको चेंज करना है। तुम आत्माओं से बात कर रहा हूँ, तुम इन कानों से सुनते हो। बाबा देह अभिमान से देही अभिमानी बच्चों को बना रहे हैं कि कैसे कैसे अपने संस्कारों को बदलो। तो सबसे पहला जो है बदलना क्या था? सबसे पहला परिवर्तन क्या करना है? स्वरूप को बदलना। पापा ने कहा स्वरूप को बदलो, स्वरूप को बदल करके अपने को शरीर नहीं देखो, क्योंकि फोटो निकालना भी क्या है? शरीर ही देखना है ना, वो भी जिस्मानी बातें हो गई ना। तो इसलिए बाबा ने कहा अपने स्वरूप को बदलो, अर्थात अपने को शरीर नहीं आत्मा देखो। क्योंकि जब तक अपने को आत्मा नहीं देखेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक परमात्मा को समझ ना सके। आत्मा समझते हैं तभी तो परमपिता परमात्मा भी समझ आता है ना। तो बाबा ने कहा कि तुम आत्माओं से बात कर रहा हो, तुम इन कानों से सुनते हो, और कोई मनुष्य ऐसे नहीं कहेंगे। तुम यहाँ आए हो परम पिता परमात्मा शिव के पास, परंतु वह है निराकार। जरूर वह निराकार ही साकार में आए हैं, तब तो तुम आए हो ना। यदि निराकार साकार में न आवे, ब्रह्मा के तन में न आवे, तो हम ब्रह्मा बाबा के पास कैसे आए? चाहे व्यक्त ब्रह्मा या अव्यक्त ब्रह्मा आए तो है ना। ब्रह्मा बाबा के पास आके ही तो उस निराकार से मुलाकात करते हैं ना। तो जरूर वह निराकार ही साकार में आए हैं, तब तो तुम आए हो ना। तुमसे पूछा जाता है किसके पास आए हो? किसके पास आए हो? शिव बाबा के पास। सभी बच्चे तुरंत कहेंगे शिव बाबा के पास, कोई नहीं कहता ब्रह्मा के पास। वो सिर्फ माध्यम है, ये बच्चे बुद्धि से समझ चुके हैं। किसके पास आए हो? तुम कहेंगे शिव बाबा के पास। यह दादा बीच में दलाल है, क्योंकि प्रॉपर्टी ग्रैंडफादर दादे की है। प्रॉपर्टी किसकी है? शिव बाबा की है, ग्रैंडफादर की है, दादे की है। लेकिन दादा के पास प्रॉपर्टी यदि है तो पोते के पास कैसे पहुंचेगा? बिना बाप के माध्यम से पोते को तो वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो ही नहीं सकती। इसलिए बाबा ने कहा कि बीच में बाप न हो तो दादा कह कैसे सकते, दादे का वर्षा कैसे मिले। बाप हो तब तो दादे का वर्षा ले सकें। यहाँ सिवाय निश्चय के कोई आ नहीं सकता। बीच में ब्रह्मा बाबा को पाप समझने के बिना, इस निश्चय के बिना कोई जो है यहाँ आ नहीं सकता। यदि आ भी गया तो टिक नहीं सकता, है ना। तो ये निश्चय करके आए हैं ना कि ब्रह्मा बाबा बाप है, शिव बाबा दादा है, हम उनके पौत्रे पौत्रियां हैं, हम वर्षा लेने आए हैं। ये बहुत क्लियर कट बुद्धि में होना चाहिए। सिवाय निश्चय के आने का मतलब सिद्ध हो न सके। आते हैं शिव बाबा से मिलने, ब्रह्मा द्वारा
बाबा के पास जन्म लेने बगैर हम उनके कैसे बन सकते हैं? यह तो समझने की बात है ना, परंतु माया बेसमझ बना देती है। फिर बाप आकर समझदार बनाते हैं। तुम बाप को भूले हो, इसलिए निधन के ऑर्फन बने हो। आदि मध्य अंत दुख पाते हो। आधा कल्प से लेकर जब से तुम बेकारी बने हो, तब से तुम दुखी होते होते अब महा दुखी हो पड़े हो। द्वापर काल से जब से विकारों की प्रवेशता हुई तो मनुष्य का दुख शुरू हुआ, और दुखी होते होते जब तमो प्रधान बिल्कुल बने तो महा दुखी हो पड़े हैं। जो देवताएं सदा सुखी थे, इस समय महा दुखी हैं। कहाँ स्वर्ग का राज्य भाग्य, कहाँ यह, यही तो तुम समझते हो। शिव बाबा हमारा सच्चा सच्चा बाप है, जिससे सचखंड का वर्षा मिलता है। यह समझकर यहाँ आते हो, नहीं तो आने की दरकार नहीं। तो सभी ये समझ करके आए हैं। आते हैं, समझ आता है कि हम शिव बाबा के सच्चे सच्चे जो है बच्चे हैं, और शिव बाबा हमारा सत्य बाप है। ये समझ आती है, निश्चय है, निश्चय है ना। हाँ, बाबा ने कहा बाहर में जाकर तुम भाषण करते हो कि बाप से आकर पढ़ो तो स्वर्ग के मालिक देवी देवता बनेंगे। कोई देवी देवता धर्म का होगा तो सैपलिंग लग जाएगी। बाकी कॉलेज व यूनिवर्सिटी यह एक ही है, जहाँ रोज पढ़ना है, बाप को घड़ी घड़ी याद करना है और पवित्र बनना है। रक्षाबंधन भी गाया हुआ है। बहन भाइयों को राखी बांधती है, माता शक्ति है ना। अब उन्हों का मर्तबा जरूर उच्च करना है। भाइयों को भी कहते हैं तुम इन माताओं का रिकॉर्ड रखो, इनके मददगार बनो। पापा आकर के बच्चों से, भाइयों से कहते हैं कि इन माताओं का रिकॉर्ड रखो, क्योंकि बाबा ने जो है बहुत रिकॉर्ड किया माताओं का। ब्रह्मा बाबा ने भी रिकॉर्ड किया, तो बच्चों को भी बाबा सिखाते कि इन माताओं का रिकॉर्ड रखो, इनके मददगार बनो, सितम से भी बचाना है। क्या क्या जो है बाबा सुझाव दे रहे हैं, और ये सारे सुझाव जो है कर्मों की गुह्य गति पे टिके हुई है। क्यों ये सुझाव मानना बहुत ज़रूरी है कि ये मानने से क्या होगा कि माताएं आगे रहे, माताओं पर सितम ना हो। इससे क्या फ़ायदा होगा? अपना फ़ायदा होगा, सभी का अपना फ़ायदा होगा ना। तो बाबा ने कहा सितम से भी बचाना है। पूरी रीति न समझने के कारण उल्टी सुल्टी बात सुनाने से फिर बेचारी अबलाएं बांध हो जाती हैं, माना बंधेलियां बन जाती हैं। यदि उल्टी सुल्टी बातें सुनाया, कुछ भी जो है सितम किया, तो जो है माताएं अबलाएं जो है बांध हो जाएंगी। तो जो उल्टे कर्म करते हैं, बाप से वर्षा लेने में विघ्न डालते हैं, उन पर बड़ा पाप का बोझा चढ़ जाता है। क्यों बाबा ने भाइयों को जो है माताओं का रिकॉर्ड रखने के लिए कहा, माताओं को आगे करने के लिए कहा कि यदि कोई उल्टी सुल्टी बात कही माताओं को या उल्टा सुल्टा किया, तो उस कर्म का बोझ जो है, माताएं तो बांधेली बन जाएंगी, अलग बात है। हाँ, बांधेलियां भी जो है बाबा को याद करके अपना पद पालेंगी, लेकिन जो विघ्न स्वरूप बने वो, उनका तो पद भ्रष्ट हो जाएगा ना। तो इसलिए बाबा ने समझाया कि जो विघ्न डालते हैं उन पर बड़ा पाप का बोझा चढ़ जाता है। यहाँ तुम आए हो जीवन बनाने लिए, इस ज्ञान मार्ग में भी विघ्न पड़ते हैं।
क्योंकि इसमें पवित्रता की बात है। सबसे बड़ा विघ्न जो है पवित्रता के कारण है। क्राइस्ट को भी क्रॉस पर चढ़ाया, वह भी पवित्रता की बात थी। आत्मा पवित्र आती है, पवित्र बनाने की कोशिश करती है, फिर पोप पादरी लोग गुरु बन जाते हैं। वास्तव में गुरु पवित्र होने चाहिए, परंतु आजकल शादियां आदि भी करा लेते हैं। प्योरिटी बिगर मनुष्य कोई काम का नहीं। यहाँ प्योरिटी है मुख्य। पापा की पढ़ाई में पवित्रता का ही महत्व है, प्योरिटी है मुख्य। इस पर ही विघ्न पड़ते हैं। जैसे अमली अर्थात शराबी को अमल बिगर आराम नहीं आता, वैसे विष बिगर रह नहीं सकते। बाप समझाते हैं, मैं तुमको पतित से पावन राजाओं का राजा बनाता हूँ। तो तुम बच्चे जब यहाँ आते हो तो ख्याल रहता है, कोई को संशय तो नहीं उठता। बाबा कहते कि बच्चे जब यहाँ आते हो तो पवित्रता का ख्याल बुद्धि में रहता है कि ये हमारा मुख्य जो है यहाँ का धारणा है, पढ़ाई है। तो फिर जो है कोई संशय तो नहीं आता, हाँ, कि जो है पढ़ाई है, मेडिटेशन करना है, तो इसमें पवित्रता की क्या दरकार। ऐसा संशय तो नहीं आता। नहीं तो बहुत अबलाओं पर बंधन आ जाएगा, फिर बड़ी सजा खाएंगे। क्योंकि बाप धर्मराज भी है। हम बाप निराकार को कहते हैं। भल आजकल तो मेयर को भी बापूजी कहते हैं। गांधी जी को भी बापू कहते थे, परंतु यह तो सब आत्माओं का रियल बाप है। रियल बाप का परिचय हर आत्मा को देना है कि सभी आत्माओं का रियल बाप कौन है। यह कोई फालतू पढ़ाई नहीं है। बाबा ने कहा ये कोई फालतू पढ़ाई नहीं है कि परम पिता परमात्मा सब आत्माओं का रियल बाप है। इसमें कोई बड़ाई की बात है या सच्चाई है? हाँ, ये सच्चाई है ना। यह कोई फालतू पढ़ाई नहीं है। बाप माना बाप। हम आत्माओं को राजयोग सिखाते हैं। बाप आते हैं, इसमें संशय नहीं आना चाहिए। कौन कौन से पॉइंट्स ढेर सारे मिलते हैं जिसमें बच्चों को संशय उठता है, वो बाबा आज क्लियर कर रहे हैं। दूसरा संशय कहाँ उठता? पहला संशय उठने के पॉइंट क्या बताए बाबा ने? माताओं को आगे क्यों किया? इस पे संशय उठता है भाइयों को। हाँ, तो दूसरा संशय का पॉइंट क्या है कि बाप आते हैं। हाँ, निराकार परम पिता परमात्मा साकार तन में आते हैं इस दुनिया में सृष्टि रचने के लिए। इस बात में भी लोगों को क्या होता है? संशय होता है ना। तो इसमें संशय नहीं आना चाहिए। संशय लाती है माया रावण। संशय को भूत कहा जाता है। बाबा ने कहा संशय यदि प्रवेश किया तो भूत प्रवेश कर जाएगा, क्योंकि माया रावण संशय लाती है ना। निश्चय को भूत नहीं कहा जाता है। निश्चय से विजय पाते हो, संशय भूत से विनाश को पाते हो। बाबा ऐसे क्यों करते हैं? बाबा माताओं की महिमा क्यों करते हैं? यह संकल्प आना भी संशय हुआ ना। हाँ, यदि किसी के मन में आता कि बहनों को आगे क्यों करते, माताओं को आगे क्यों करते हैं, तो ये भी संशय हुआ ना। बाप कहते हैं यह तो प्रवृत्ति मार्ग है, परंतु उसमें भी माता गुरु कहा जाता है। वंदे मातरम। माता गुरु बिगर किसका कल्याण हो नहीं सकता। गोपों का भी कल्याण होता है, वह फिर औरों की सर्विस करते हैं। मित्र संबंधियों आदि को ले आते हैं। चलो ब्रह्मा कुमारियों के पास आपको ले चले। ब्रह्मा कुमार तुम भी हो,
प्रजापिता ब्रह्मा मशहूर है। जब सृष्टि रची होगी तो जरूर भगवान आया होगा, क्योंकि ब्रह्मा ने सृष्टि रची ऐसा कहते हैं ना। तो ब्रह्मा ने सृष्टि रची, लेकिन रचयिता कौन? रचयिता तो शिव बाबा है ना, तो जरूर भगवान भी आया होगा ना। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बने होंगे। ब्रह्मा को किसने पैदा किया? परम पिता परमात्मा शिव ने, नहीं तो मनुष्य सृष्टि कैसे रचे? ये सारे संशय वाले पॉइंट्स हैं जिस पे बाबा कहते कि बहुत क्लियर जो है बुद्धि में बिठा लो कि कौन कौन से पॉइंट को कैसे कैसे जो है ज्ञान के पॉइंट से धारण करनी है, वो पॉइंट क्लियर करना है बुद्धि में। हाँ, तो ब्रह्मा को किसने पैदा किया, ये भी सवाल उठ जाता है, दुनिया वाले उठाते हैं। तो किसने पैदा किया? जो रचयिता है। जो रचयिता है वही तो पैदा करेगा ना, क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा उनको सृष्टि रचनी है, इसलिए पैदा किया। तो परम पिता परमात्मा शिव ने, नहीं तो मनुष्य सृष्टि कैसे रचे? मनुष्य कहते भी हैं हमको खुदा ने पैदा किया, तो जरूर खुदा को फिर जिस्म में आना पड़े। जिस्म का नाम क्या? खुदा यदि जिस्म में आए तो उस जिस्म का नाम क्या होगा? संन्यास लेने कारण, उनका बनने कारण नाम पड़ता है ब्रह्मा। ब्रह्मा जो है किसको नाम देते, किस शरीर को नाम देते? जो संन्यास फिर धारण करता, बेहद का संन्यास। शिव बाबा की प्रवेशता के बाद बेहद का संन्यास धारण करने कारण नाम पड़ता है ब्रह्मा। देखो सृष्टि कैसे रची जाती है, यह बड़ी वंडरफुल बातें हैं। गीता आदि में यह बातें कुछ भी नहीं है। यह नॉलेज है सदगति की। बाप ही सदगति दाता है, वह रचता ही इस सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। भल सारी दुनिया में ढूंढो, कोई है जो रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो? पूरी दुनिया में घूम करके ढूंढ लो कि कोई ऐसा इंसान मिले जो सृष्टि के आदि मध्य अंत को और रचयिता के भी आदि मध्य अंत को जानता हो। ऐसा कोई मिलेगा? और जब तक बाबा आ करके न बताए। ब्रह्मा कुमार कुमारियों को तो पता है। कैसे पता? बाबा ने आकर के बताया, इसलिए ब्रह्मा कुमारियों को पता है सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान। तो कोई है जो रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो, सिवाय ब्रह्मा कुमारियों के। सो भी ब्रह्मा कुमारियों में भी सृष्टि और रचयिता के आदि मध्य अंत को जानने वाले कौन होंगे? सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियों को पता है, लेकिन 100% अच्छे से कौन होंगे? जिनको पूरा निश्चय हो। अच्छा, और कौन होंगे? शिव बाबा ने तो बताया, और बाबा ने ये भी कहा ब्रह्मा कुमार कुमारियों को है, पर किन को? फर्स्ट डिवीजन में आएंगे, और सेकंड डिवीजन वालों को कम है। हा? जिसका निश्चय पक्का होगा। बाबा ने कहा कि सो भी ज्ञानी तो आत्मा बच्चे ही जान सकते हैं। उनको क्या कहेंगे? ज्ञानी तो आत्मा कहेंगे। ज्ञानी तो आत्मा बच्चे जो है वो सृष्टि के आदि मध्य अंत की एक एक बात को समझते हैं, जानते हैं। तुम्हें सिद्ध करना है कि परम पिता परमात्मा बाप है, न कि वह सर्वव्यापी है। बाबा ने होमवर्क पे दिया, तुम्हें सिद्ध करना है कि परम पिता परमात्मा बाप है, न कि वह सर्वव्यापी है। आखिर सभी समझ जाएंगे कि यह ज्ञान इन्हों को परम पिता परमात्मा ही ब्रह्मा द्वारा देते हैं, इसलिए इनका नाम ही है ब्रह्मा ज्ञान।
जो है दुनिया में भी समझने लगे हैं कि इनको जो है ज्ञान परमपिता परमात्मा ने दिया है ब्रह्मा के द्वारा। तो क्या समझ लेते हैं, ये ब्रह्मा ज्ञान कह देते हैं। हाँ, दुनिया में और भी वर्ड यूज करते, ब्रह्म ज्ञान कहते या ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं। तो बाबा ने कहा ब्रह्म ज्ञान नहीं, जरूर पाप से ही मिला होगा। वह है ज्ञान सागर, उनकी महिमा है। ज्ञान का कलश फिर माताओं को दिया है। बाप आकर इन माताओं को उच्च बनाते हैं, पुरुष भी उच्च बनते हैं, परंतु इसमें ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। ऐसे नहीं, माताओं का नाम क्यों डालें। बाप आकर माताओं का मान बढ़ाते हैं। बाप बच्चों को ब्रह्मा द्वारा ज्ञान देते हैं, जिसका नाम रखा है ब्रह्मा ज्ञान। ज्ञान शिव बाबा का है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। ब्रह्मा खुद भी कहते हैं ज्ञान सागर मैं नहीं हूँ। बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, बाबा का बना हूँ, तब बाबा ने नाम रखा है। एडॉप्टेड जो होते हैं उनका नाम बदला जाता है। शूद्र से ब्राह्मण बने तो सबसे पहले बाबा ने ब्रह्मा बाबा को नाम दिया, है ना। तो जब एडॉप्ट होते हैं तो उनका नाम बदला जाता है। कितनी अच्छी रीति बाप समझाते हैं। बड़ी राजधानी स्थापन होती है, लिखा हुआ भी है, रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली। रुद्र माना शिव, श्री कृष्ण तो प्रिंस था, वह कैसे यज्ञ रचेगा। श्री कृष्ण ने स्वर्ग की रचना नहीं रची, वह तो रचयिता ही रचेगा ना। यह बातें समझेंगे भी वह, कौन समझेंगे ये सारी बातें कि श्री कृष्ण जो है भगवान नहीं है, श्री कृष्ण रचयिता नहीं है, शिव बाबा निराकार परमात्मा है, वो रचयिता है। ये सारी बातें कौन समझेगा। ज्ञानी तो आत्मा समझेंगे, और जिन्होंने कल्प पहले समझा होगा, और कौन समझेंगे, जो यहाँ आकर के पढ़ेंगे वो समझ जाएंगे। नहीं, ये नॉलेज कौन समझेंगे। ठीक कहा कि जो है कल्प पहले वाली आत्माएं, तो वो कल्प पहले वाली आत्माएं कौन होंगी, कौन होंगी, ब्राह्मण। अच्छा, बाबा कहते जो हमारे कुल के होंगे, जो हमारे कुल की आत्माएं होंगी ना, वही इस ज्ञान को आकर के कल्प पहले मुआफिक समझेंगी। कल पहले भी समझे थे, आकर के फिर भी समझेंगे। हाँ, वह जो अपने कुल के होंगे, देवी देवता धर्म वालों की ही सैपलिंग लगेगी। तुम समझते जाएंगे कहाँ तक उठाते हैं। सूर्यवंशी में जाएंगे, व चंद्रवंशी में जाएंगे, व प्रजा में। सब समझते हैं मौत पर कोई भरोसा नहीं है। आजकल तो बैठे बैठे झट मौत हो जाता है। स्वर्ग में अकाले मृत्यु होती नहीं। मनुष्य सुख के लिए मेहनत करते हैं। हम अपने को सुखी रखें, साहूकार बने। कोई को 5 रुपया मिलेगा तो कोशिश करेंगे 6-7 मिले। बाप कहते हैं मैं तो तुमको संपत्तिवान बना देता हूँ। पापा कंपैरिजन समझा रहे हैं कि दुनिया में भी सुख के लिए मनुष्य कितना मेहनत करते, कितना माथा मारते। 5 रुपया कमाते तो सोचते 6-7 मिले। हाँ, और बाबा जो है इतना बड़ा संपत्तिवान बना रहा है, हाँ, वर्थ जो है डायमंड बना रहा है, तो जो है कितना जो है पुरुषार्थ करना चाहिए कि नहीं। हाँ, सदा संपत्तिवान सुखी बनने के लिए। सन्यासी तो कहते सुख काग विष्ठा समान है, वह क्या जाने। जिसने कभी सुख भोगा ही ना हो वो क्या समझे।
बाप समझाते हैं हठ योगी किसको भी जीवन मुक्ति दे न सके। जीवन मुक्ति परम पिता परमात्मा ही देते हैं। इन माताओं द्वारा जरूर पुरुष भी होंगे, फिर औरों को आप समान बनाने का पुरुषार्थ करना है। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे। मेजॉरिटी माताओं की है। नाम भी गौपाल कन्हैया गाया हुआ है, बैल पर थोड़े ही नाम है। बाबा जो है सारी बातें समझाते हैं। नाम भी क्या रखते? गौपाल। गौ मतलब माताओं को गौ कहते हैं, सीधे साधे। सीधे साधे को गौ कहते हैं। हाँ, बैल पे तो नाम नहीं रखा है। बैल पे नाम रखा है क्या? नहीं। तो माताओं को बाबा ने क्यों चुना? तब से माताओं की महिमा किए जा रहे, किए जा रहे, किए जा रहे। क्यों चुना माताओं को? कुछ कारण होगा ना। हाँ, माताओं का राइट ब्रेन एक्टिव होता है पहले से ही। अच्छा, क्यों चुना? माताओं के अंदर बांटने का संस्कार होता है, इसलिए समाने का भी संस्कार होता है, परिवार चलाने का संस्कार होता है। देखो कितने सारे रीजन है, बाबा जो है माताओं को सिलेक्ट किया। सहन शक्ति सबसे ज्यादा है, इकोनॉमी से माताएं चलती है, कंजूस होती है। अच्छा, हाँ, देखा गया ना कि जैसे कहते ना, ये स्मृति विस्मृति का खेल है। बताए ना, स्मृति कल भी पापा ने बताया, स्मृति विस्मृति का खेल है। तो स्मृति जब हमारी रहती है, स्मृति वास्तविक स्मृति, आत्मा को अपनी स्मृति रहती है, तब वह सतयुग और त्रेता युग में होती है ना। मध्य में विस्मृति हुई ना। तो जिस समय हम जो है सतयुग त्रेता में होते हैं, उस समय कौन सा ब्रेन इस्तेमाल कर रहे होते हैं? राइट ब्रेन। राइट ब्रेन, राइट ब्रेन क्या करता है? राइट ब्रेन से क्या होता है? राइट ब्रेन लॉजिक कभी नहीं करता। राइट ब्रेन लॉजिक नहीं देता। राइट ब्रेन के थ्रू हमारे सारे वैल्यू सिस्टम जितने हैं ना, जितने वैल्यूज हैं, गुण हैं, शक्तियां हैं, वो एक्सप्रेस होती हैं। राइट ब्रेन से आर्ट जितना हमारे अंदर होगा, सारे गुण क्या है? आर्ट के फॉर्म में है ना। तो वो आर्ट जो है वो राइट ब्रेन ही एक्सप्रेस कर सकता है ना। तो हम सतयुग और त्रेता में, इसीलिए वहां मैथ की पढ़ाई नहीं होती, वहां साइंस नहीं होता। साइंस मैथ ये सारे लॉजिकल पढ़ाई है ना, उसमें लॉजिक ढूंढते हैं। तो वहां पे हमारा राइट ब्रेन एक्टिवेटेड होता। और जब हम आत्मा है ये विस्मृत हो जाते हैं, विस्मृति हो जाती मध्यकाल में, द्वापर और कलयुग में, तो उस समय हमारा लेफ्ट ब्रेन जो है वो डोमिनेट करना शुरू करता। तो पूरे द्वापर और कलयुग हम क्या करते हैं? लेफ्ट ब्रेन से राज्य करते हैं, लेफ्ट ब्रेन से राज्य करते। तो इस बीच क्या होता है कि हम जब जो भी कहो, द्वापर से उतरती कला कहिए या जो भी कहिए, तो धीरे 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 उतरते जाते हैं। लेकिन माताएं जो है फिर भी राइट ब्रेन वाली क्वालिटीज को पूरी तरह से खत्म नहीं होने देती। अब चाहे वो पुरुष प्रधान समाज होने के कारण हुआ हो, या माताएं उतनी लॉजिकल ब्रेन को एक्सप्रेस नहीं कर पाई या उनको करने नहीं दिया गया, कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो माताओं में जो है वो राइट ब्रेन की क्वालिटी, अर्थात जितनी गुण और शक्तियां थी, उसके अवशेष रह गए थे, पूरी तरह से खत्म नहीं हुए। तो माताओं की इस क्वालिटी को बाबा ने जो है वो यूज कर लिया अंत में आकर के, क्योंकि यही सारी क्वालिटीज राइट ब्रेन वाली आगे जो है भविष्य में जाकर के हमें यूज करना था। और माताओं के अंदर फिर भी बचा हुआ था, सहन शक्ति कहो, समाने की शक्ति कहो, सब थोड़ा 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 जो है बांटने की शक्ति कहो, सब कुछ उनके अंदर थोड़ा थोड़ा मौजूद था, पूरी तरह से नहीं था।
पर थोड़ा थोड़ा था, तो जिसमें बीज थोड़ा भी होगा उसको प्रस्फुटित कर लेंगे ना। तो इसलिए बाबा ने जो है वो माताओं को आगे किया, माताओं को यूज किया ताकि स्वर्ग की स्थापना हो सके। तो इसलिए माताओं की महिमा है। पहले ब्रह्मा बाबा को बन्नी बनाया। अच्छा, नाम भी गौपाल कन्हैया गाया हुआ है, बैल पर थोड़े ही नाम है, इसमें देह अभिमान नहीं आना चाहिए। इन सब बातों से कहीं कहीं पुरुषों को ठेस न लगे, इसलिए बाबा जो है उनको भी सॉफ्ट तरीके से समझा बुझा करके माताओं के अंडर में करते हैं ना। हाँ, नहीं तो फिर पुरुष अपने हिसाब से चलेंगे ना, लॉजिक ढूंढेंगे। तो इस पढ़ाई में लॉजिक नहीं मिलेगा, है ना। क्योंकि लॉजिक से कहते हैं ना, किसी साइंटिस्ट ने कहा है कि यदि लॉजिक आप लगाएंगे तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक सिर्फ पहुंच सकते हैं, और यदि अपने इमेजिनेशन को यूज करेंगे, ये किसी साइंटिस्ट का कहा हुआ है कि यदि इमेजिनेशन को यूज करेंगे तो यू कैन गो एनीवेयर, कहाँ भी आप जा सकते हो, है ना। सिर्फ ए और बी के पॉइंट के बीच में नहीं भ्रमण करेंगे, हाँ, कहाँ भी कुछ भी। क्योंकि लॉजिकल ब्रेन आपको सामने वाली चीजें दिखाएगा ना, सामने वाली बातें कि अरे हम तो कमाते ही 5 रुपया है, कैसे जो है करोड़पति हो जाएंगे। और इमेजिनेटिव ब्रेन क्या करेगा, इमेजिनेशन सबकॉन्शियस, वो आप कुछ भी बन सकते हो। मल्टी बिलियनर जो है अपने को समझ सकते हो। समझ पाते हैं सारे बच्चे कि नहीं समझ पाते हैं? समझते हैं नहीं समझते कि हम करोड़ों के मालिक हैं, समझते हैं ना। और रियल अर्थ में समझते हैं, वो कागज के नोट के लिए नहीं समझते। रियल अर्थ में ज्ञान रत्नों को समझना, फील करना और उस नशे में जीना, ये लॉजिकल ब्रेन नहीं कर सकता। लॉजिक बीच में दलील दे देगा, है कुछ नहीं, फूटी कौड़ी, और जो है अपने को मल्टी बिलियनियर समझ रहे हैं। तो ये लॉजिक कहता है। तो लॉजिक आपको 5 रुपए तक ही जाकर के सीमित रखेगा, हाथ में जो होगा बस उतना ही दिखाएगा। लेकिन हमारा इमेजिनेटिव ब्रेन, जिसको बाबा आकर के परिष्कृत करते हैं, जगाते हैं, उठाते हैं, वो हमें कहाँ से कहाँ पहुंचा देता, शूद्र से ब्राह्मण बना करके देवता बना देते हैं ना। सारी क्वालिटीज की बात है, गुणों की बात है, शक्तियों की बात है, ज्ञान की बात है। ये सारे पॉइंट्स जो है बुद्धि में रखने हैं। तो धीरे 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 पुरुषों को भी बाबा क्या करते हैं, समझदार बना के लॉजिकल से इमेजिनेटिव पे ले आते हैं। होता है सबके अंदर, ये चेंज हुआ है, सबके अंदर चेंज हुआ है। तो बाबा ने कहा कि इसमें देह अभिमान नहीं आना चाहिए। देह अभिमान आने से माया उड़ा लेती है। बच्चे आते हैं निश्चय से कि हम जाते हैं मोस्ट बिलवेड बाप के पास। यह आत्मा ने मुख से कहा, जाता हूँ परम पिता परमात्मा के पास, राजयोग और ज्ञान सीख वर्षा लेने लिए, नहीं तो यहाँ आने की जरूरत नहीं। इस ख्याल से नहीं आएंगे तो संशय ही उठाकर ले जाएंगे। क्यों बाबा ये सब सिखा रहे हैं? क्योंकि इतना निश्चय लेकर के यदि नहीं आकर बैठेंगे, पढ़ेंगे, तो जो है अपना, जिसको बाबा ने कहा कि अपना खाना बर्बाद कर देंगे, जो प्राप्तियां होने वाली है उसका नुकसान कर देंगे, फिर लकीर लग जाती है। इसलिए कहा जाता, निश्चय बुद्धि विजयंती संशय बुद्धि विनश्यंती। पहले ही लिखा लेना चाहिए किसके पास जाते हो, पहले ही लिखा लो। 7 दिन का कोर्स कराओ और फिर उनसे लिखवाओ कि आप कहाँ आ रहे हो, किसके पास आ रहे हो। क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? परम पिता परमात्मा पास। बस वही समझाते हैं, बाप समझाते हैं। भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण का दीदार करते हैं। कितनी नौंधा भक्ति करते हैं। जब एकदम गले में कुल्हाड़ी लगाने आते हैं, कहते हैं अगर साक्षात्कार न हुआ तो हम मर जाएंगे, तब मुश्किल से दीदार होता है। यह भी साक्षात्कार मैं कराता हूँ।
यहाँ तो बच्चों को मुझे साक्षात्कार कराना ही है। यहाँ पे गले पे कुल्हाड़ी लगाने की बात नहीं है, बाबा तो बच्चों को साक्षात्कार कराते ही है। हाँ, साक्षात्कार से भी जो है बाबा निश्चय बुद्धि बनाते हैं। एम ऑब्जेक्ट है, साक्षात्कार हो जाता है, लेकिन बाबा साक्षात्कार की चाहे कितने भी ये कर ले कि साक्षात्कार बच्चे भी जो है साक्षात्कार एक बार करा दो तो मैं निश्चय बुद्धि बन जाऊंगा। बाबा कहते लेकिन साक्षात्कार से कुछ होता नहीं है। हाँ, साक्षात्कार से ऐसे कोई प्राप्ति नहीं होती। किस चीज से होती है? पढ़ाई से, पुरुषार्थ से, मेहनत से प्राप्ति होती है। बाबा ने कहा साक्षात्कार हो जाता, लेकिन इसमें खुश नहीं होना है। जब तक पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो यह प्रारब्ध कैसे पा सकते? एम ऑब्जेक्ट का मान लो साक्षात्कार हो गया, लक्ष्मी नारायण का साक्षात्कार हो गया, या कृष्ण का साक्षात्कार हो गया, राधे का साक्षात्कार हो गया, तो क्या राधे बन जाएंगे? कृष्ण बन जाएंगे? नहीं बन सकते जब तक पुरुषार्थ ना करे। इसलिए पुरुषार्थ है फर्स्ट। ले दे करके सारी जो है अपनी मेहनत से अपनी कमाई करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट है श्रीमत पर चल पाप के साथ मददगार बन। श्रीमत पर चल पाप के साथ मददगार बन। सारे विश्व पर प्योरिटी, सारे विश्व पर प्योरिटी, पीस स्थापन कर, पीस स्थापन कर। पीस प्राइज लेनी है, पीस प्राइज लेनी है। हमारा पीस प्राइज क्या है? बाबा ने कहा दुनिया में मनुष्य एक दो को जो है पीस प्राइज देते हैं, हमारा पीस प्राइज क्या है? स्वर्ग, स्वर्ग, जीवन मुक्ति, ये जो है हमारा पीस प्राइज है। दूसरी पॉइंट है माताओं बहनों को, माताओं बहनों को सितम से बचाना है, सितम से बचाना है। माताओं का मर्तबा बढ़ाना है, माताओं का मर्तबा बढ़ाना है। रिगार्ड रखना है, रिगार्ड रखना है। वरदान दिया पापा ने, अपने सहयोग के स्टॉक द्वारा, अपने सहयोग के स्टॉक द्वारा हर कार्य में सफलता प्राप्त करने वाले, हर कार्य में सफलता प्राप्त करने वाले मास्टर दाता भवा, मास्टर दाता भवा। अपने सहयोग के स्टॉक द्वारा हर कार्य में सफलता प्राप्त करने वाले मास्टर दाता भवा। स्पष्टीकरण है, सेवा की अविनाशी सफलता के लिए, सेवा की अविनाशी सफलता के लिए मास्टर दातापन सर्व को सहयोग दो, मास्टर दातापन सर्व को सहयोग दो। बिगड़े हुए कार्य को, बिगड़े हुए कार्य को, बिगड़े हुए संस्कारों